साधकों के लिए बताते हैं। जो साधना कर रहा है अपनी पूर्ति के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, उनके लिए ये लोग ये कविताएं कर करके भेजते हैं। उन्हें इनको लेना चाहिए, इन्हें देखना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए, क्योंकि इन युक्तियों से उन लोगों को लाभ मिला है। उन लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिला है, परमात्मा की तरफ जाने में मदद मिली है। तो ये चाहते हैं कि हमको मिली है तो हमारे जैसे दूसरों को भी मिले। तो अपनी वाणी का प्रयोग करके काव्य के रूप में और तुम्हारे सामने ला रहे हैं। जग में जय दिन है जिंदगानी। ये संसार में एक बड़ा विचित्र है, ये किसी की समझ में आता तो है नहीं। पैदा हो गए और भरभटात है ऐसे, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किसी का मतांतर किसी से मेल नहीं खाता, सब अलग 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 है और सब पावरफुल है। कोई अपने को कमजोर नहीं मानता, लेकिन स्वयं मलबा में डूबा हुआ आदमी है। ये संसार स्वरूप से असत्य है। एक काल में एक वस्तु सामने आती है तो दूसरे काल में वो वस्तु नहीं आती। ये देखिए विचित्रता। जो एक ही स्वरूप में हर समय रहने का प्रयास करता है वही ईश्वर का भक्त है, ईश्वर की साधना वाला है। और जो ये बात को नहीं जानता और जो प्राकृतिक स्वभाव के हिसाब से बह रहा है, तैर रहा है, चल रहा है, कहीं उन्नति कर रहा है, कहीं अवनति कर रहा है, कहीं रो रहा है तो कहीं हंस रहा है, कहीं ईगो अहंकार बता रहा है तो कभी पतित हो रहा है। वही कहते हैं जग में जय दिन की है जिंदगानी, गिनती की मिलती है। कोई ठिकाना नहीं कितने दिन किसको रहना है और कितने दिन में कोई चला जाएगा। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई कभी गया। ये कोई नियम नहीं है कहीं बुढ़ा ही होके जाए। ये भी नियम नहीं है कि जवान ही होके जाए, न लड़का हो गया। जब जेकर नंबर आ गया आगे हो गया। इसलिए वो कहते हैं कि परमात्मा का नाम लो, जो कहीं न जाता है न आता है, एक रस रहता है, आनंद स्वरूप है। न उसे दुख होता न उसे सुख होता। ऐसे स्वभाव को प्राप्त करने के लिए ये मानव देह ही मिली है। और अगर इससे ये तरीका न ईजाद किया, ये सिद्धांत न पैदा किया, ये साधन न किया, तो फिर वो पतित माना जाता है।
कि वो चीज़ों के लिए दौड़ता है कि थोड़ी देर के लिए मिली, अच्छा लगा और कुछ देर में हिरा गई। वही कहते हैं कि जग में जय दिन की है जिंदगानी, जितने दिन की जिंदगानी है उसमें कुछ कर लो। लाए लेव चित गुरु के चरणन, आलस करहु न प्राणी। लाए लेव गुरु के चरणन, आलस न करो, अब जल्दी लपट पड़ो। यादे ही का कौन भरोसा, तुम ये मानो कि मेरी देही है सदैव बनी रहेगी। यादे ही का कौन भरोसा, क्या मगरूरी गुबानी, क्या मगरूर गुबानी। ये तो है कर्ता की कुदरत, नाम तू ले पहचानी। उस कुदरत का नाम को पहचान ले, उसी नाम में लग जा। फिर कहते हैं आज भलो भजले को अवसर, आज भला है भजने के लिए अवसर मिला है, फिर नहीं मिलेगा। क्या पता है वो रह जाता है कि नहीं रह जाता। आज मिलो भजने को अवसर, काल की काहू न जानी। कल की किसने जानी है, क्या होगा। काहू के हाथ साथ कछु डाही, दुनिया है हैरानी। ये बात के लिए सब हैरान है, परेशान है कि क्या है क्या है क्या है, कुछ है ही नहीं। काहू के हाथ साथ कछु डाही, दुनिया है हैरानी। दूल्हन दास विश्वास भजन कर, यही है नाम निशानी। भगवान का नाम की यह निशानी है। नाम को पकड़ लो, मुश्किल से ये देही मिली है। ये देही में पकड़ने की, भजन करने की, स्मरण करने की, परमात्मा की भक्ति करने के लिए सब इलाज है। इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, मन है, ये सब करके जानते हैं। बैरागी बनाना है नैनाओं को, आँखों को, कानों को, और इंद्रियों को। जब तक बैराग नहीं आएगा, हनुमान नहीं आएगा, तब तक भगवान में भजन में मन नहीं लगेगा। हनन करे अभिमान का। ये जो अभिमान हर शब्द में, हर ये शरीर में बैठा हुआ है, वही कंट्रोल करता है। इसको कौन मारेगा? हनुमान। हनुमान के बगैर नहीं जाएगा। हनुमान बैराग अंदर पैदा करो, उसका नाम है हनुमान। वो अनुराग है अंगद। अंग कहते हैं शरीर को, वो गद गद हो जाए, कांपे लगे भगवान के, अश्रु आ जाए, तगड़ी रुबाई आ जाए, हचकी ले करके वो आंसुओं के मारे भीग जाए।
असली जब प्रेम होता है तो फिर अंगद की जरूरत पड़ती है। अंगद था बाली का लड़का, समझ लो, बगैर अंगद के काम नहीं चलेगा। परमात्मा में प्रेम करो और चुपके चुपके परमात्मा से कनेक्ट करो और ये दुनिया से काटो संबंध। ये योद्धा है महात्माओं के पास। ज्ञान, वैराग, विवेक, सद्गुण और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, रावण, मोह रूपी रावण है। क्रोध कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, लोभ नारांतक है, कपट काल्यव है, अभिमान ही रावण है। समझ लो, ये नारांतक है तो देवांतक है। ये सब तक जितने रहे उस काट के गिरा दिए। युद्ध करो, भजन करो, साधन करो, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। युद्ध करो, साधन करो, चाहे भजन करो। युद्ध भी उसी को कहते हैं, साधन भी सब युद्ध को ही कहते हैं, और भजन भी परमात्मा को याद करने के लिए कहते हैं। अच्छा, ओम हरि ओम।